और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से सामने आ रही है, जहां बालाजी मंदिर के पास विस्फोटक मिलने की सूचना मिली और उसके बाद सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। तो जम्मू में तिरुपति बालाजी मंदिर के पास सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वजह यह है कि विस्फोटक होने की खबर मिली और इसके बाद सुरक्षा बल की मुस्तैदी वहां पर नजर आ रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर निगरानी बरतने के साथ ही पूरे इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो संदिग्ध विस्फोटक होने की खबर मिली थी और इसके बाद अब सर्च ऑपरेशन जारी है जम्मू में। और जम्मू से गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, सुबह सुबह ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, कहां से इनपुट्स मिले और किस तरीके से इस पूरे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तिरुपति बालाजी मंदिर है। सर जीवन, अगर आपको दिखा पाएं तो इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों की तरफ से घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और जम्मू पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है। इस तरफ अगर तस्वीरें आप दिखाएं, इस वक्त तस्वीरें मैं सर जीवन से कहूँगा आपको दिखाएं कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड जो है वो पूरे इलाके में सर्च कर रहा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का विशेष दस्ता जो कि आतंक विरोधी अभियानों के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है, वो भी पूरे इलाके को सघन तलाशी कर रहा है। तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब ये इनपुट जो है वो सुरक्षा बलों को मिला था, जिसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो ये काफी जो है सड़क से तकरीबन 300 से 400 मीटर दूर का इलाका है। इस पूरे इलाके को अब सुरक्षा बलों की तरफ से खंगाला जाएगा। उस तरफ अगर सर जीवन आपको दिखा पाएं तो डॉग स्क्वाड से सर्च किया जा रहा है, जो साथ वाला इलाका है, क्योंकि ये पूरी सड़क जो है ये तिरुपति बालाजी टेम्पल की मंदिर की ओर जाती है। उसके साथ साथ जो मेटल डिटेक्टर्स हैं उनसे पूरे इलाके में सर्च किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और इसके साथ साथ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, हर एक चप्पे चप्पे पर जो है निगरानी यहां पर की जा रही है। मैं सर जीवन से कहूंगा कि आपको जल्दी जो है ये सारे विजुअल्स जो दिखाएं। इसके साथ साथ अब आप देखिए सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ का बुलेट प्रूफ बंकर वो यहां पर आ रहा है। लगातार जो है सुरक्षा बल यहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, उसके साथ बिल्कुल गुरसिमरन, नजर बना के रखे, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाबा बागेश्वर की, यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा पर है और आज उनकी पदयात्रा का चौथा दिन। और जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है, उस यात्रा में लोगों का हुजूम देखते ही बन रहा है। लेकिन इसी बीच बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। बिल्कुल पुनीता, और जिस तरीके से हिंदू एकता को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है, इसके साथ ही अपना नारा भी उन्होंने फिर से दोहरा दिया है कि हिंदुओं को छेड़ोगे अगर तो छोड़ेंगे नहीं। सनातन का काम बागेश्वर से ओरछा धाम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई के नारे के साथ शुरू हुई बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज चौथा दिन है। बाबा की ये यात्रा ओरछा धाम तक जाएगी। इसे लेकर बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक की सड़कें होर्डिंग और पोस्टर से पटे पड़े हैं। ये पदयात्रा करीब 160 किलोमीटर की है। इस पदयात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। बाबा बागेश्वर ने पदयात्रा के तीसरे दिन रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का जोश उन्हें झुकने नहीं दे रहा। ये देश का नया इतिहास लिख रहा है। जो हिंदू को छेड़ेगा, हिंदू अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हिंदुओं का जोश रुकने नहीं दे रहा, थकने नहीं दे रहा। हिंदू अपने अधिकार के लिए लव जिहाद के खिलाफ हिंदू अब एक हो गया है। ये देश नया इतिहास लिख रहा है और देखना, ये देश में एक दिन ऐसा आएगा कि करोड़ों हिंदू सड़कों पर होंगे और जो हिंदू को छेड़ेगा, हिंदू अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं। बाबा की पदयात्रा को लेकर तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वहीं कई मौलवी मौलानाओं ने भी ये कहा है कि बाबा को यात्रा रोक देनी चाहिए। इसको लेकर सरकार से भी अपील की गई है। यात्रा पर सवाल खड़े करने वालों को आज बाबा ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। साथ ही कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। यही हिंदू राष्ट्र बनाएगा। लगातार कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं इस यात्रा पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। उनमें दम हो तो रोक ले, हम नहीं रुकने वाले। आप अगर बुजदिल होगा, कायर होगा तो यात्रा रुक जाएगी।
वहीं बाबा बागेश्वर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जाने माने वकील विष्णु शंकर जैन ने समर्थन किया है। बिल्कुल संभव है। अगर फ्रांस का जो संविधान है वो 5 बार बदला गया, अगर संविधान की ओरिजिनल पृष्ठों पे टीपू सुल्तान और अकबर के चित्र डाल दिए गए गलत ढंग से मानसिकता से, तो बहुत जरूरी है कि संविधान कैसा हो, संविधान में क्या बदलाव हो, संविधान में जो कंट्राडिक्शन है उसके बारे में बातचीत हो, इसके बारे में बिल्कुल बात होनी चाहिए। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता का संकल्प लेकर 9 दिन की पदयात्रा शुरू की है। बाबा की इस पदयात्रा का 29 नवंबर को ओरछा में समापन होगा। इस पदयात्रा में हजारों सनातनी बाबा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, झूठ को चलने के लिए सच का सहारा लेना पड़ता है। और पुनीता, ये बात कुछ जस्टिन ट्रूडो के साथ फिट बैठ रही है। बिल्कुल, देखिए जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने पहले भारत और भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिन्होंने आरोप ये लगाए थे कि निर्जर सिंह हत्या जो हुई थी उसमें भारत का हाथ है, लेकिन अब उसके खिलाफ ट्रूडो सरकार कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही है, जिसके बाद अब कनाडा की किरकिरी पूरे देश में हो रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत पर बेबुनियाद आरोप, राजदूतों को बर्खास्त किया और ना जाने भारत के साथ ट्रूडो ने दुश्मनी को किस हद तक पहुंचा दिया। लेकिन ट्रूडो हर बार ये भूलते रहे कि झूठ के रेगिस्तान में आरोपों का पौधा ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा और एक न एक दिन वो गिर ही जाएगा। कनाडा के पीएम आखिरकार इस बात को मान ही लिया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश को जो आरोप उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल पर लगाए थे वो गलत थे। बदकिस्मती से हमने देखा कि टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने वाले अपराधी लगातार गलत कहानियां पेश करते हैं। हमने विदेशी हस्तक्षेप की राष्ट्रीय जांच कराई, जिससे ये बात सामने आई कि मीडिया को इंफॉर्मेशन लीक करने वाले अपराधी होने के साथ साथ भरोसे लायक भी नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले कनाडाई अखबार द ग्लोब एंड मेल की एक रिपोर्ट में कनाडा के खुफिया अधिकारी के हवाले से दावा किया गया कि पीएम मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोभाल को निज्जर की हत्या का प्लान पहले से पता था। हालांकि भारत ने इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और अब तो ट्रूडो की सीक्रेट एडवाइजरी नेथली रोडर ने इस गलती को मान ही लिया। कनाडा की एक सरकारी वेबसाइट पर पोस्ट बयान में नेथली ने कहा, हमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जो ये बताते हों कि पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल कनाडा के भीतर किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़े थे या उन्हें इसके बारे में पहले से कोई जानकारी थी। इससे इतर बाकी जो कुछ भी कहा जा रहा है वो महज अटकलेबाजी और गलत है। तो क्या ट्रूडो को उनके अधिकारियों ने इतने दिनों तक धोखे में रखा था? लेकिन अब तो पछताने से शायद ही कुछ फायदा हो, क्योंकि बेबुनियाद आरोपों पर भारत के साथ ट्रूडो ने रिश्ते काफी खराब कर लिए हैं। देखना होगा कि जिस जानकारी को वो अब गलत मान रहे हैं, क्या उसी के आधार पर वो भारत या फिर पीएम मोदी से माफी मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।